दोस्तों, एक नौकरी करने वाला इंसान, महीने के 20 से 50,000 कमाने वाला इंसान, क्या एक टाइम पर आकर फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? क्या वो अपनी जॉब के दम पर कभी खुद को अमीर बनते देख सकता है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के माइंड में आता है, और माइंड में आए भी क्यों ना, भारत में करीब 70% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए नौकरी ही करते हैं। अब यही सवाल बहुत टाइम से प्रीतम को भी सता रहा था। प्रीतम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था एंड यहाँ पर उसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये थी। हालांकि 30,000 रुपये महीने के कुछ ज्यादा बुरे नहीं है, बट प्रॉब्लम वो अपनी सैलरी को नहीं, अपनी नौकरी को मानता था। क्योंकि आए दिन वो इंटरनेट पर कुछ ऐसी बातें सुनता रहता कि नौकरी करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता, नौकरी तुमको एक ट्रैप में फंसा देगी, नौकरी से तुम कभी भी अपनी पसंद की लाइफ नहीं जी पाओगे। इन सब बातों ने प्रीतम के माइंड में नौकरी को लेकर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी थी एंड इस वजह से वो ना तो सही से अपने काम पर फोकस कर पाता और ना ही ज्यादा खुश नजर आता। अब इसी के साथ में इसका एक कलीग था, रिहान नाम का। वो प्रीतम को इस हालत में पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा था। एक दिन जब लंच ब्रेक हुआ तो रिहान प्रीतम के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि भाई, मैं तुझको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ना आजकल तेरा ज्यादा काम पर ध्यान है और ना ही तू ज्यादा खुश नजर आता। आखिर बात क्या है यार, मुझे तो बता। तो प्रीतम रिहान को बताता है कि यार, कुछ टाइम से मेरे मन में एक डाउट चल रहा है और ये डाउट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैसा डाउट? डाउट ये कि क्या नौकरी करके मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूँ? क्या नौकरी पर रहते हुए भी मैं अपनी पसंद की लाइफ जी सकता हूँ? मैं इंटरनेट पर जब इस बारे में दूसरों की राय जानता हूँ तो ओवरऑल वहां से मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि एक जॉब करने वाला इंसान कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तो ये सुनकर रिहान ने प्रीतम को समझाया, देखो यार, ऐसा नहीं है। अगर तुम एक नौकरी को लेकर ये सब सोचते हो तो शायद अभी तक तुमने नौकरी की सिर्फ एक ही साइड को देखा है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं क्या वो भी एकदम से अमीर बन जाते हैं? अगर तुम एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालो, इवन अपने आसपास भी देखो, तो तुमको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काफी पैसे वाले हैं और वो भी नौकरी ही करते हैं। इनको भी छोड़ो, तुम मुझे देखो, मेरी सैलरी भी तुम्हारे ही जितनी है, बट मेरे माइंड में कभी ये बात नहीं आई क्योंकि मेरे अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करता हूँ, मैं एक टाइम पर फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर अचीव कर लूंगा, वो भी एक जॉब करते हुए। रिहान, तुम ऐसा क्या कर रहे हो और ऐसी कौन कौन सी बातें तुम जानते हो? मुझे भी बताओ यार, ताकि मैं भी उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको समझाता हूँ कि एज सैलरीड पर्सन मैं कैसे अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज कर पाता हूँ। अब देखो, पहले मैं तुमको पैसा संभालना बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि तुमको पैसा सेव कैसे करना है, देन मैं बताऊंगा कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, और आखिर में तुमको बताऊंगा कि पैसा ग्रो कैसे करना है। इन सब बातों को नोट कर लेना ताकि तुम भूल ना जाओ। सो एज सैलरीड पर्सन मेरा सबसे पहला नियम यह है कि मैं क्विक रिच जैसी स्कीम से खुद को हमेशा दूर रखता हूँ। मेरा 24 साल का एक पड़ोसी है, रौनक नाम का। वो डेटा एंट्री की जॉब करता है, बट वो इंसान अपने आप से अभी जरा भी खुश नहीं है। तुम जब भी उसको देखोगे बहुत मायूस और परेशान दिखेगा तुमको वो। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा इसलिए कि वो कमाता तो 20,000 है, बट वो घर पर कुछ नहीं देता। वो सारे पैसों को एक एप्लीकेशन में लगाकर कुछ ही घंटों में हार जाता है। अरे, ये कौन सी एप्लीकेशन है? हाँ, एक एप्लीकेशन है जो कभी उसके दोस्त ने सजेस्ट करी थी एंड उससे ये कहा था कि भाई, इसमें गेम्स आते हैं जिसमें तुम पैसे लगा सकते हो एंड अगर तुम गेम के अंदर विनर बने तो तुम्हारे ये पैसे कई गुना तक बढ़ सकते हैं। बट उसने रौनक को ये नहीं बताया कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी लिटरली 100 में से 0.00001% है और इसी वजह से वो तब से लेकर अब तक यहाँ पर पैसे डालकर हार ही हार रहा है। बट रिहान, वो छोड़ता क्यों नहीं है इस एप्लीकेशन को? प्रीतम, मैंने उसको कई बार समझाया है, बट वो ये कहता है कि भाई, मैं जीतने के लिए नहीं खेल रहा, बस अब तक जितने भी पैसे मैं यहाँ हारा हूँ एक बार वो रिकवर कर लूँ, फिर कसम खाता हूँ इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब उसने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में खुद को बहुत बुरी तरह से फंसा लिया एंड अब वो यहाँ से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। प्रीतम, ये सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी जल्दी अमीर होना चाहते हो एंड तुमको भी आगे लाइफ में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो जल्दी अमीर बनने की अलग अलग स्कीम्स लेकर आएंगे, तुमको सपने दिखाएंगे। बट इस चक्कर में हो सकता है कि रौनक की तरह तुम भी ऐसे ही किसी ट्रैप में फंस जाओ। इसलिए सबसे पहली सीख मेरी तुमको ये है कि इन चीजों से जितना हो सके तुम दूरी बनाकर रखना, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें इन चीजों की लत लग गई तो फिर भले ही तुम्हारी मंथली सैलरी 50,000 ही क्यों ना हो, तुम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। रूल नंबर 2, इट्स नॉट अबाउट योर सैलरी, इट्स अबाउट योर सरप्लस। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। एक तरफ ए पर्सन है जो मंथली 30,000 रुपए कमाता है और एक तरफ बी पर्सन है
जो मंथली 50,000 रुपए कमाता है। तो मुझे तुम ये बताओ कि इन दोनों में ज्यादा जल्दी अमीर कौन बनेगा? प्रीतम ने कहा कि यार ये कैसा सवाल है, इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे देगा। ऑफ कोर्स वो जल्दी अमीर बनेगा जो 50,000 महीना कमाता है। प्रीतम ये गलत जवाब है। तुमने इनकी सैलरी जानकर पहले ही जवाब दे दिया, बट इनका सैलरी सरप्लस ये तो तुमने जाना ही नहीं। मतलब मैं समझा नहीं। सैलरी सरप्लस यानी तुमने जो कमाया उसमें कितना खर्च किया और कितना बचाया। देखो ए पर्सन जो है वो मंथली 30,000 रुपये कमाता है, बट उसके जितने भी ज़रूरी खर्चे हैं जैसे राशन पानी, बिजली का बिल, मेट्रो एंड बस का किराया, वो 15,000 के अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा उसका कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं है। यानी एक महीने के अंदर वो अपनी सैलरी से पूरे 14 से 15,000 रुपये बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये बी पर्सन है जो मंथली 50,000 रुपये कमाता है, बट ये थोड़ा शौकिया इंसान है। ये ज़रूरतों पर तो खर्चा करता ही है, बट इन्हीं पैसों से ये अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी करता है, जैसे हर वीकेंड पर घूमने निकल जाना, पार्टीज करना, घर से ज़्यादा बाहर का खाना, कोई भी चीज़ पसंद आते ही फ़ौरन बाय कर लेना। एंड इन सब चीज़ों के चलते वो महीने के आखिर में आकर मुश्किल से 2 से 3,000 रुपये बचा पाता है। तो प्रीतम अब बताओ कौन जल्दी अमीर बनेगा या लॉन्ग टर्म में किस पे ज़्यादा पैसा होगा? हाँ, ये ए पर्सन के पास। देखो इससे मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम कितना कमाते हो, इससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि तुम कितना बचा पाते हो। अभी तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है, बट महीने के आखिर तक पूरी सैलरी तुम यूं ही खत्म कर दे रहे हो। तो तुम ये फिर सोच भी कैसे सकते हो कि आने वाले टाइम में तुम फाइनेंशियली अपनी लाइफ खुलकर जी सकोगे या पैसों के मामले में अच्छी पोजीशन पर रहोगे? तुम अगले 5 साल तो छोड़ो, अगले 10 साल बाद भी इसी डर में जी रहे होगे जिसमें आज हो, क्योंकि इनफ पैसा होगा ही नहीं तब भी तुम्हारे पास। इसलिए दूसरी सीख मेरी तुमको ये है कि अपने खर्चों को सही से मैनेज करना सीखो। जब हमको ये मालूम होता है कि हमारी सैलरी के अलावा एक एक्स अमाउंट हमारे अकाउंट में और पड़ा है, तो ये सोचकर ही हमारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब देखो इससे मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम अपने शौक भी पूरे मत करो। मेरी भी सैलरी तुम्हारे ही जितनी है, 30,000 रुपये। शौक मैं भी पूरे करता हूँ, बट मेरे शौक पूरे करने का एक दायरा है। मैं कभी भी अपने शौक पर अपनी सैलरी का 20% से ज़्यादा खर्च नहीं करता, और इसी के चलते मैं काट पीट कर महीने के 10 से 12,000 तो अपने पास बचा ही लेता हूँ। एंड ये मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। तो तुम भी इस बात को समझो ताकि तुम्हारे अंदर से पैसा ना होने का ये डर खत्म हो जाए। तीसरा रूल है नेवर इग्नोर योर हेल्थ इंश्योरेंस। रिहान प्रीतम से पूछता है, अच्छा क्या तुमने अपना या अपने घर में किसी का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है? तो प्रीतम ने बड़ी हैरानी से पूछा, ये सैलरी के बीच में हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से आ गया? मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत? मैं तो एकदम ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी बढ़िया है। तुम सैलरी के बारे में बताओ ना। तो रिहान ने प्रीतम को समझाया, प्रीतम मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा, ये पॉइंट भी तुम्हारे फाइनेंस से ही जुड़ा है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हें जानना। असल में मेरे एक रिलेटिव हैं जो कुछ टाइम पहले तक तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। कुछ टाइम पहले तक मतलब अब क्या हुआ उनको? अभी 3 महीने पहले उनकी वाइफ को अचानक से हार्ट अटैक आ गया एंड इमीडिएटली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब सोचो अगर कोई तुम्हारा अपना अचानक से इस कंडीशन में आ जाए तो क्या करोगे तुम? ऑब्वियसली उनको ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, उन्हें बचाने के लिए तुम पूरा जोर लगा दोगे। तो उनको भी जितना ज़्यादा खर्चा डॉक्टर बताते गए वो बिना ज़्यादा सोचे समझे करते चले गए। आज उनकी हालत ये हो गई है कि उनकी सेविंग्स तो गई, साथ ही उनके सर पर 6 लाख का कर्जा और हो गया एंड अब भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस चल ही रहे हैं। अब सोचो अगर उनकी वाइफ का पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस होता तो आराम से वो इंश्योरेंस क्लेम करके अपने मैक्सिमम मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेते। देखो प्रीतम मैं तुमको डरा नहीं रहा, बट हादसा कभी भी बताकर नहीं आता। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम तो वही है कि हम ऐसी चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं रहते। एंड जब ऐसा कुछ अचानक से हमारे साथ में होता है तो हमारी 5-10 साल की सेविंग्स यूं ही चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट उल्टा कर्ज तक में पड़ जाते हैं हम। एंड एक बार भारी कर्ज में डूबने का मतलब है कि आप फाइनेंशियल तौर पर अब तो आप बिल्कुल भी ग्रो कर ही नहीं सकते। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से पहले इसके बीच में आने वाले बैरियर्स को काबू में करो। मुश्किल से इसमें साल के तुम्हारे 12 से 13,000 रुपये जाएंगे, बट एक बहुत बड़े मेडिकल एक्सपेंस से खुद को सेव कर लोगे तुम। रूल नंबर 4, टू इंक्रीज योर इनकम इंक्रीज योर स्किल्स एंड एजुकेशन। अब देखो अगर तुमको अपनी इनकम बढ़ानी है तो एक जैसी सैलरी के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पोजीशन पर सैलरी तुम्हारी 1 बार बढ़ सकती है, 2 बार बढ़ सकती है, बट वो बार बार नहीं बढ़ेगी। तो तुमको चाहिए कि तुम्हारी 9 to 5 की जॉब के बाद में 5 to 9 के बीच में एक अनदर इनकम सोर्स भी हो, जहाँ से तुम्हारे रेगुलर बेसिस पर और पैसा बनता रहे। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ
तो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर 2D एनिमेटेड वीडियोस की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। कंपनीज हो या इन्फ्लुएंसर्स अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए 2D एनिमेशन का ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी creatorstrack.in पर जाकर 2D एनिमेशन के ऊपर एक कोर्स बाय कर लिया जो मुझको सिर्फ 399 रुपीज़ का पड़ा। देन एक बार इसको प्रॉपरली सीख जाने के बाद मैंने फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पर कुछ सैंपल्स अपलोड कर दिए। एंड जब यहाँ से मुझे काम मिलने लग गया एंड मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, तो मैंने फिर उन इन्फ्लुएंसर्स को भी मेल करना शुरू कर दिया जो इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं। उनमें से मुझे एक इन्फ्लुएंसर ने रेगुलर बेसिस पर हायर कर लिया। अब यहाँ से मैं पैसा तो कमा रहा था, बट ज़्यादा काम होने की वजह से मुझ पर प्रेशर पड़ने लगा। तो मैंने फिर इसके बाद अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया, और वो पहला एम्प्लॉय कोई और नहीं, मेरी वाइफ थी। मैंने उसको टाइम निकाल कर खुद एनिमेशन करना सिखाया। एंड क्योंकि वो मेरी वाइफ है तो मुझे उसको सैलरी के तौर पर पैसे भी नहीं देने पड़ते। अब हम दोनों साथ में कमाते हैं और साथ में ही पैसे बचाते भी हैं। आगे हमारे प्लान्स हैं कि हम एक सेपरेट ऑफिस रेंट पर लेकर वहाँ टीम बनाकर इस काम को और एक्सपेंड करेंगे एंड एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जहाँ बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के वो टीम हमारा काम संभाले। देन तब मैं अपनी ड्रीम लाइफ को खुलकर जी सकूंगा, क्योंकि उस वक्त अगर मैं नौकरी छोड़ भी दूंगा तब भी मुझे अपने इधर के काम से रेगुलर इनकम आती रहेगी। प्रीतम ने कहा कि रेहान, ये तो तूने बहुत अच्छा सोर्स बना लिया। प्रीतम, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरा अगला और आखिरी रूल, कंट्रोल योर इमोशंस इफ योर इनकम राइजेज। देखो, एनिमेशन और जॉब वगैरह सब मिलाकर मैं और मेरी वाइफ महीने के लगभग 60,000 रुपये कमा रहे हैं। हम चाहें तो एक एक्सपेंसिव फ़ोन आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, EMI पर एक महंगी बाइक निकलवा सकते हैं, कार तक निकलवा सकते हैं, मूवीज देखने के लिए बड़ी LED स्क्रीन खरीद सकते हैं। बट स्टिल हम इस तरह के एक्स्ट्रा खर्चों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ कुछ ही टाइम तक हैप्पीनेस देती हैं आपको, फिर ये भी हमारे नॉर्मल रूटीन का ही पार्ट हो जाती है। इसीलिए अपने इमोशंस पर जितना हो सके हम कंट्रोल रखने का ट्राई करते हैं और ज़्यादा पैसे बचाते हैं, ताकि फ्यूचर में इन्हें किसी काम पर लगाकर हम और ज़्यादा पैसे कमा सकें। प्रीतम, यही सजेशन मैं तुमको भी दूंगा। अगर तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, या मेरी तरह तुमने कोई साइड हसल स्टार्ट कर दिया और तुमको एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, तो उस एक्स्ट्रा कमाई को देखकर तुम अपने खर्चे मत बढ़ा लेना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो उन एक्स्ट्रा पैसों से कभी भी तुम बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रीतम को ये रियलाइज हुआ कि वो कहाँ पर गलती कर रहा था। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो भी अब इसी रास्ते पर चलेगा एंड अपनी इस जॉब पर रहते हुए वो फाइनेंशियली फ्री बनकर दिखाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको भी अच्छे से समझ आई होंगी और पता चला होगा कि कैसे अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से चला जाए और पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने पर भी फोकस किया जाए, तो कोई भी इंसान जॉब पर रहते हुए भी अमीर बन सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।